वृष राशिफल जुलाई 2026। जन्म राशि के आधार पर वृषभ राशि का संपूर्ण विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन होगा, यानी कि बुध ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे 7 जुलाई को और शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे 4 जुलाई को। यानी कि शुक्र और बुध का यह परिवर्तन आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन बदलाव की ओर आपको लेके आगे बढ़ेगा। इस पूरे जुलाई के महीने शनिदेव वक्री होंगे और वक्री अवस्था में शनिदेव आपके जीवन के अंदर कुछ बड़े महत्वपूर्ण लाभदायक मोमेंट को क्रिएट करेंगे, यानी कि जीवन में आमदनी के कुछ बड़े नए रास्ते यहां पर जुड़ता हुआ आप देखेंगे। पूरी विस्तृत विश्लेषण को ध्यानपूर्वक आपको देखना है और इसे समझना है। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के अनुसार ही आपके जीवन में जुलाई के महीने में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव होने वाले हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे शेयर भी करें ताकि जरूरतमंद लोग इसका लाभ ले सकें। वृषभ राशि के लिए जुलाई का महीना अपने आप में एक महत्वपूर्ण माह के रूप में आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि शनिदेव वक्री होंगे और 138 दिनों तक लगातार वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। यानी कि शनिदेव भाग्य के स्वामी हैं। वक्री होने का मतलब होता है कि ग्रह में कई बार जब सूर्य से वो ज्यादा दूरी बना लेता है तो उसकी एनर्जी ऊर्जा कम हो जाती है, तो फिर उसे वापस पुनः सूर्यदेव के पास आना पड़ता है, नजदीक। और नजदीक आने पर वो सूर्यदेव की एनर्जी ऊर्जा से रिचार्ज होता है। अब रिचार्ज होने का मतलब क्या है? तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का जो थोड़ा सा एक अभाव महसूस हो रहा था, भाग्य की कमजोरी आप महसूस कर रहे थे, वो अब यहां पर दूर होता हुआ दिखेगा। यानी भाग्य बलवान होगा। और कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य का बलाबल बहुत जरूरी होता है हर व्यक्ति के लिए, तो भाग्य आपका बलवान होगा। शुक्र और बुध का गोचर भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। शुक्र का सकारात्मक गोचर आपके सेहत स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, तंदुरुस्त रहेंगे। चंद्रमा और मंगल की युति बनेगा इस माह में। तो चंद्रमा और मंगल की युति का मतलब महालक्ष्मी राजयोग। तो वृषभ राशि है यदि आपकी, तो कुछ बड़ा होने वाला है। आप इस चीज को अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए। बुध ग्रह द्वितीय भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो बुध का द्वितीय भाव में गोचर करने से आप अपने करियर में भी कुछ महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी होता हुआ देखेंगे। नए संबंध रिश्ते जुड़ता हुआ दिखेगा, यानी कि नए नए दोस्त, नए रिश्ते, नए रिलेशन जोड़ने में आपको विशेष सफलता मिलेगी। सरकारी पदों पर कार्य करने का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, अवसर। विद्यार्थियों के लिए बेहद शानदार मोमेंट रहेगा, आत्मबली बने रहेंगे। मंगल ग्रह का वृषभ राशि में गोचर पूरे माह बना रहेगा और मंगल ग्रह के गोचर होने से, वृषभ राशि में गोचर करने से आपको कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा। पारिवारिक जीवन में भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी तथा नवनिर्माण कार्यों का आपके जीवन में शुभ संयोग बनेगा, यानी कि कुछ नए निर्माण करेंगे। करियर कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ी डेवलपमेंट होता हुआ आपको दिखेगा। मंगल चंद्रमा की युति का फलस्वरूप यह होता है कि आप अपने अभिष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। निर्माणाधीन कार्यों के पूरे होने से रेंटल इनकम या फिर नए क्रय विक्रय के योग, मंगल के बलवान होने से व्यक्ति को प्रॉपर्टी से, भूमि भवन से विशेष लाभ होता है। शनि के वक्री होने से देश विदेश तक पहुंचने का, अपने प्रोडक्ट को, अपने व्यवस्था को जोड़ने का आपको ताकत मिलती है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का योग बनता है।
और ऐसे समय अवस्था में, समय के अंदर भाग्य के उदय के लिए कुछ ऐसे महापुरुषों का आपको सानिध्य प्राप्त होता है, जो आपको आपके जीवन में भाग्योदय का तरीका बताते हैं, भाग्य के उदय का एक्सपीरियंस, अनुभव बताते हैं, और आपके जीवन में आपके पूर्वजों का, पितरों का आपको संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। इष्ट देव की सिद्धि होती है। पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको शुभ आशीर्वाद प्राप्त होती है, तथा पैतृक विरासत की ग्रोथ का भी आपके जीवन में ऐसे समय में एक अपॉर्चुनिटी बनती है। शनिदेव जब वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, हमारे नए आमदनी का मार्ग आपको मिलेगा। यानी कि आप मान लीजिए नौकरी करते हैं, अब नौकरी में आपको मिल रहा है 50,000 रुपये, 20,000 मिल रहा है, 30 मिल रहा है। अब 30,000 से आपकी गुजारा नहीं हो रही, खर्चे आपके बढ़ रहे हैं लगातार। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि शनिदेव वक्री हो गए, तो ये आपके जॉब को बदल देंगे। यानी कि कुछ नए कनेक्टिविटी जुड़ेगा, नए जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, और आप नए जॉब में हो सकता है 30 के बजाय 50, 60 डबल। तो यदि डबल अर्निंग हो सकती है तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। खर्चे तो आपके 30,000, 35,000, 40,000 है, आमदनी आपकी 60,000 हो जाएगी। तो आप समझिए कि आप अपने सारे समस्याओं का समाधान होता हुआ यहां से अब आप आगे देखेंगे। भाग्य के उदय का अनुभूति इसी को कहा जाता है। मतलब जो आपने मन में सोच रखा था वो चीज भी अब आप चुटकी बजा के हासिल कर सकते हैं। पारिवारिक संतुलन आपका बेहतर बनेगा, ससुराल पक्ष से आपको लाभ होगा। जुलाई के माह में कोई नई भूमि, भवन या फिर नए वाहन की खरीदारी आप कर सकते हैं, जिससे आपका आत्मबल विस्तार होगा, मनोबल बढ़ेगा, आपकी गति बढ़ेगी, तेज गति से अपने कार्यों को आप पूरा करेंगे। कुछ नए बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट्स आप जुड़ता हुआ देखेंगे। यह समय अपने आप में बेहद सकारात्मक रहने वाला है, और जुलाई पूरी माह आपके लिए एक नई शुरुआत, नई स्टार्टअप की तरह आप इस माह को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग ही आपके जीवन में एक पारिवारिक पोजीशन के अंदर आप शीर्षस्थ जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, मतलब हेड बनने के तरफ अग्रसर होंगे। अब आप कहेंगे कि आप तो सबसे छोटे हैं घर में, तो हो सकता है कि आपकी आमदनी इतनी बढ़ जाए कि आप आमदनी के द्वारा नंबर 1 पोजीशन में जा सकते हैं। महिला हैं तो सूर्य बुध की बुधादित्य योग से आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण आभूषण, ज्वेलरी और आपके महत्वपूर्ण सुख सुविधाओं की जो डिमांड आपकी थी, जो मन में एक चाहत थी कि मुझे ये चाहिए, वो चीजें पूरी हो सकती हैं। पारिवारिक संतुलन बेहतर लगातार बना रहेगा, और पारिवारिक जीवन का आपको आनंद, अनुभूति की प्राप्ति होगी, और आप बेहतर कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करेंगे। शनिदेव के वक्री होने से अगले 138 दिनों तक आपके महत्वपूर्ण अभीष्ट मनोकामनाओं की पूर्णता होगी। संबंध रिश्तों को लेकर के चल रही परेशानियों का आपको समाधान मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे शुभ मंगल कार्य आपके जीवन में पूर्ण होंगे, और आपके जीवन में अभीष्ट मनोकामनाएं जो आपकी थी, जो आप जीवन में चाहते थे, जिस तरह से आप चाहते थे, आप देखेंगे कि अब आप आगे आपके जीवन में कुछ वैसा ही हो रहा है जैसी आपने कल्पना की थी। तो वृषभ राशि वालों के लिए कुल मिला के यदि जुलाई के महीने को देखें तो ये टोटली 100% बेनिफिशियल है, लाभदायक है, फायदेमंद महीने के रूप में आप इसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब इस माह में यदि किसी तरह कोई समस्या है तो यहां पर उपाय क्या करनी चाहिए? तो उपाय के रूप में आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना करनी चाहिए, आराधना, स्तुति, ओम नमः शिवाय या फिर ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय कह सकते हैं, या फिर ओम शिवाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए रोजाना। भोलेनाथ की कृपा यदि आपके ऊपर हो रही है, भोलेनाथ की मंत्र जप में आपका मन लग रहा है, मतलब आप समझिए कि आपके भाग्य आपके अनुकूल है। आप अपने भाग्य को
एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, उसका परीक्षण कैसे करेंगे? तो परीक्षण तभी होगा जब आप भाग्य को मजबूत करने के लिए जब भोलेनाथ से आप अपने मन को जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे और आपका मन लगेगा, तो आप समझिए कि आपका भाग्य आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। अपने बारे में और आपको विस्तृत यदि विश्लेषण जानना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स को लिख करके भेजें। हमारे द्वारा आपको कॉल करके संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। बस आपको बदले में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको शेयर करना है। यहां तक कार्यक्रम को आपने देखा, कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।